बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें, भलाइयों और कामयाबियों का ज़रिया है। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब इंसान कुरान मजीद, सुन्नत और सही हदीस को तर्जमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और इस पर अमल करें। और ज़िंदगी में तमाम तर मामलात जो दरपेश आएँ उसमें हक़ाइक़ को समझें, फ़ैक्ट्स को समझें, ख़्वाह वो साइंसी हक़ाइक़ हों, कारोबारी हक़ाइक़ हों, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, सियासत से रिलेटेड हक़ाइक़ हों, आपकी सेहत के हवाले से हक़ाइक़ हों, कुछ भी कारोबार, मुईशत, मुआशरत, सियासत, हर लिहाज से जो भी आपको मामला दरपेश हो, आप हकीकत को समझें। सबसे पहले उसकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और सही हदीस से हासिल करें, क्योंकि वो हकीकत की बेहतरीन शक्ल है, हिदायत की बेहतरीन शक्ल है। और उसके बाद दीगर जो अक़ली हक़ाइक़ हैं उनको समझें। अल्लाह ताला हमें हिदायत व ईमान और इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हर जहान में बेहतरीन खैर अता फ़रमाए, तमाम शरों से महफूज फ़रमाए। एक अजीब व गरीब रस्म जिसने इंसानों का मरना भी मुश्किल किया हुआ है। इससे मुराद ये कि इंसान जो बेचारे मुसलमान मरते हैं और उनके बाद उनके वरसा लवाहिकीन जो कि एक मुसीबत और एक मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो रस्म जो कि उस रस्में और जो कि ग़ालिबन हिंदुआना कल्चर से लिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर ये आम है कि एक इंसान मर जाता है, फिर उसके जो वरसा हैं उसको दफनाने की तैयारी और कफन दफन, और एक तो पहले सदमे के अंदर होते हैं और उसके कफन दफन के इंतज़ामात के अंदर परेशान होते हैं। और उससे शायद बढ़ के जो एक परेशानी उनके ऊपर मुसल्लत हो जाती है, वो क्या कि वो उनको दावत ताम का इंतज़ाम करना पड़ता है। क्या एक खाना मर्ग, मतलब मरने के इंसान मर जाता है तो उसकी रस्म करते हैं कि उसको उसके घर वाले वर्षा बेचारों को मजबूर किया जाता है कि वो खाना पकाएं और जितने रिश्तेदार या मोहल्लेदार या जो लोग आए हुए हैं उनके जनाजे में, उनमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएं। वो उसके लिए देगे बनाते हैं और उसके लिए इंतज़ामात करते हैं। उसकी वो कितनी जो गैर अखलाकी ये हरकत है, ये रस्म है। हालांकि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। हमें देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी जो घर वाले जब फौत हुए तो हजूर पाक ने क्या किया। हजूर पाक के अपने बेटे फौत हुए तो हजूर पाक ने क्या किया। हमें सुन्नत को देखना चाहिए अगर हम राह रास्त पर आना चाहते हैं और हम कहते हैं हम कि मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत को हम मानते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं, तो दरअसल हमें डायरेक्टली कुरान और सुन्नत और सही हदीस से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। ये रस्में बनी हुई हैं और ये इंतहाई मुश्किल। अब यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से गलत रसूम और गलत कल्चर की पैरवी इंसान को इनफरादी और इज्तमाही तौर पर किस दलदल में ले जाती है और इंसान को कितना नुकसान और मुश्किल और मुसीबत के अंदर जो है वो मुलव्वस कर देती है। तो अब हम इन बिदआत और इन गलत रसूम और गैर अक़ली और एक बेवकूफ़ी वाली रस्मों को देखें तो ये इंसान के लिए तज़लील और इंसान का नुकसान का जो बाइस बन रही हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर को आप सही नहीं इस्तेमाल करोगे, गलत कल्चर, गलत चीज़ों को आप दीन बना लोगे, तहज़ीब का हिस्सा बना लोगे, तो आपके लिए दुनिया और आखिरत में वबाल जान बनने का सबब वो बन सकता है। और दीन का ये ख़ास तौर पर ये जो रस्में हैं, और उसके बाद एक तो दिन पहले दिन खाना, मतलब जिस दिन फौत हुआ है उस दिन जो इकट्ठे हुए हैं उनको खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद वो अगले दिन की रस्म की जाती है जिसके अंदर फिर दोबारा से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। मौलवी आते हैं, मौलवियों को बुलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और वो फिर ज़्यादातर तो ऐसे ही देखा गया कि वो शिरकिया नातें पढ़ते हैं। मकसद ये कि हजूर पाक की नात पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें शिरकिया अशार नहीं होने चाहिए। जैसे कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बुलंद कर दिया और उनको नाउज़ बिल्लाह उनके साथ शिरक करने, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक जो है वो करने लगे। और इसमें वाज़ेह कुरान मजीद की आयात भी हैं, हदीस भी हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है और वो अल्लाह के मोहताज हैं और वो इंसान हैं। तो लोगों ने उनको जो है वो हद से बढ़ा दिया और नाउज़ बिल्लाह उनको शिरक करने लगे। अल्लाह ताला जो कि वाहिद मालिक है, वाहिद खालिक है, उसके साथ शिरक करने लगे। अल्लाह ताला सब इंसानों को हिदायत व ईमान अता फ़रमाए, आमीन। हम सब इंसानों को अल्लाह ताला हिदायत व ईमान पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।
تو اسی طرح اس کے بعد یہ رسمیں جو ہیں وہ ایڈ کرتے گئے ہیں انسان مختلف قسم کی. اچھا وہ پھر نیکسٹ ڈے کے دن کو جو ہے رسم کی جاتی ہے جس کے اندر میں مولویوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور اس محفل میں بھی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں شرکیہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ثواب کی بجائے گناہ کا سامان بنتے ہیں. اور اس میں اس کے علاوہ پھر کیا مولویوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر دکھاوا کیا جاتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے اور مجبوری بن چکی ہے. ایک کلچر ایسا بن گیا ہے نا, اگر نہ کیا وہ رسم کو نہ کیا تو لوگ باتیں کریں گے. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو رسم کو پورا کرتے ہیں بیچارے لوگوں کے پریشر میں آ کے ان کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں سے تمہیں نہیں ڈرنا, تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. لوگ تمہارے خالق نہیں ہیں, تمہارے مالک نہیں ہیں, تمہارے رازق نہیں. اللہ تمہارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. عزت دینے والا بھی اللہ ہے, ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اس سے پوری دنیا کو روک نہیں سکتے, اور جس سے کوئی چیز چھیننا چاہے اس سے پوری دنیا مل کے اس انسان کو وہ چیز دے نہیں سکتی. تو یہ چیزیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کے بعد سنت و صحیح حدیث اور حقائق کو سمجھیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے عقائد, آپ کا بلیف سسٹم, آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی, آپ کا بلیف سسٹم صحیح ہوگا, آپ کو طاقت ملے گی حق پر عمل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل. اچھا میں مزید اسی چیز کے بارے میں مزید ایڈ کروں. پھر اس دن ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ایک بڑی رسم ہوتی ہے جیسے کہ ایک ولیمہ کا جیسے کھانا ہوتا ہے, ایسے کھانا کیا جاتا ہے, اور رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, اور جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور بعض اوقات جو غریب لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تو عوام کی جو تعداد ہے وہ بیچارے مشکل سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اور غربت کے اندر اپنی زندگی بڑی مشکل سے اپنے روزمرہ کے معاملات کو پورے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی روٹی پانی مطلب کہ پورے کر رہے ہوتے ہیں, 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے پوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ضروریات زندگی کو مشکل سے پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر ایک بڑی مصیبت یہ آن پڑتی ہے کہ جب ان کا کوئی عزیز, ان کا گھر والا کوئی اللہ کے حکم سے انتقال کر جاتا ہے تو ان کے اوپر یہ معاشرہ, یہ بے حس معاشرہ, یہ ظالمانہ معاشرہ, یہ ظالمانہ رسمیں, یہ بےہودہ رسمیں, اور یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی رسمیں اس کے لیے اور مشکل کا سامان کر دیتی ہے, جو کہ اس نے اپنے آپ کے اوپر خود ایک طرح سے سوار کر لیا ہوتا ہے. اس میں بڑا کردار تو معاشرے کا ہے, اور اس کے اندر اس انسان کی بھی کم عقلی ہے اور کم علمی ہے اور جہالت ہے, جو کہ وہ اس پہ مجبور ہو کے وہ پھر بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے قرض لے کر کے وہ رسموں کو پورا کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اور لوگوں کے منہ بند کروائے جاتے ہیں. اور یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو ہدایت و ایمان عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس کے بعد اگلے دن کی رسم کے بعد پھر تیجا ہوتا ہے, چوتھا ہوتا ہے, 7واں ہوتا ہے, کہ 10واں ہوتا ہے, پھر 11واں ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں کتنے دن عجیب و غریب قسم کے, پھر 40واں ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی پھر برسی ہوتی ہے. اس طرح مختلف قسم کے, حالانکہ یہ ہندوانہ کیونکہ کلچر تھا بر صغیر میں, اور ان سے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ رسمیں جو تھیں ان میں سے ادھار لی گئیں, جو کہ انسانیت کی مشکل کا سبب بنی.